खोलो जी बुक, चैप्टर ट्रायल बैलेंस। चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14। हाँ जी, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो कि बनती है विद द बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स मेड इन द लेजर। इट इज अ स्टेटमेंट विच टेल्स अस अबाउट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब हमने लेजर का चैप्टर किया था उसके बाद जितने भी अकाउंट्स के बैलेंस कैरिड डाउन आए थे, चाहे वो बाय बैलेंस कैरिड डाउन था, चाहे वो टू बैलेंस कैरिड डाउन था, उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था जिसका डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस मैच कर गया था, यह प्रूव करने के लिए कि हमने जर्नल और लेजर के प्रोसेस में कोई मैथमेटिकल मिस्टेक जो है नहीं की। आइए जी पढ़ लीजिए। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट और रिपोर्ट दैट लिस्ट द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड इन द लेजर एंड कैश बुक, दैट इज कैश एंड बैंक बैलेंसेस एज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम एंड categorizes balances into debit and credit. Why should a trial balance match? Because we follow dual aspect. Means for every debit there is equal and opposite credit. 14.2 page. Characteristics or features of trial balance. It is a list of balances of ledger accounts and cash book balances at a specific point of time. It's not a part of double entry bookkeeping. Underline कर लीजिए, one marker. But it is an outcome of accounting. It can be prepared on any date by balancing the accounts. It verifies the arithmetical correctness of posting of entries from the journal to the ledger. Very important point, it is not a conclusive evidence of the accuracy of books of accounts since few errors are not revealed by the trial balance. वो आप चैप्टर में जाके करेंगे जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, हेडिंग पढ़ो जी। Second one जी, to help prepare summary of each account, and the last one is to help in identifying errors. Limitations of trial balance जी, वो सारी errors जो ट्रायल बैलेंस के मैच होने के बावजूद हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट करती हैं, उन्हें बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। नीचे याद कर लीजिएगा, एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कॉम्पनसेटिंग एरर्स है, ट्रांजेक्शंस कंप्लीटली omitted फ्रॉम रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, रिकॉर्डिंग बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन ट्वाइस। अगली दो छोड़ दो जी, अभी समझ नहीं आएगी जी। आओ जी, इलस्ट्रेशन 1, 14.5 पेज। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन, पढ़ो, पोस्ट देम इनटू एंड प्रिपेयर। छोड़ दो जी, ना होगा आपसे। इलस्ट्रेशन 3 पे आओ जी सीधा, पेज नंबर 14.14। ऊपर की हेडिंग पढ़ो जी, क्या लिखा है इलस्ट्रेशन 3 में। इतना बता पाएंगे जी, ये डेबिट कॉलम में जाएगा कि क्रेडिट कॉलम में? फर्नीचर प्लीज, प्लांट एंड मशीनरी, डिस्काउंट अलाउड, सैलरी, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश इन हैंड, क्रेडिटर्स, 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 क्रेडिट, डेटर्स, कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड हो चाहे इनवर्ड हो, दोनों ही एक्सपेंस हैं। सेल्स, परचेजेस, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, बैड डेट।
हाँ जी, जिस जिसको सिलेबस में आना जी, सितंबर के एग्जाम में ये फ्री के 4 नंबर है जी, एटलीस्ट, और एटलीस्ट इन्हें ले लीजिएगा। ट्रायल बैलेंस एज ऑन इलस्ट्रेशन 5 जी, डेट दे रखी है जी इलस्ट्रेशन 5 में। हेड ऑफ अकाउंट्स मींस अकाउंट्स का नाम, लेजर फोलियो सिर्फ मैंडेटरी है, डब्बा बना के छोड़ दीजिए, डेबिट क्रेडिट नीचे रुपी का साइन। पहला अकाउंट पढ़ के बताएं जी। हाँ जी, नेचर बताएं कंप्यूटर्स की, फेवरेबल बैलेंस बताएं कंप्यूटर्स की, अमाउंट जी। नेक्स्ट, हाँ जी, बैलेंस बताएं जी, कौन से अकाउंट में लिखा जाए। 2,50,000। नेक्स्ट, हाँ जी, बैलेंस कौन से कॉलम में जी। अरोड़ा साहब ये चैप्टर तो कर लो। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स अमाउंट प्लीज, कौन से कॉलम में लिखा जाए। नेक्स्ट, हाँ जी, कौन से कॉलम में लिखा जाए, अमाउंट बोलिए। नेक्स्ट, हाँ जी, कौन से कॉलम में जी, अमाउंट। नेक्स्ट, रिटर्न, हाँ जी, अमाउंट। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट की नेचर जी, लायबिलिटी का बैलेंस जी, अमाउंट। नेक्स्ट, कैश इन, हाँ जी, अमाउंट। नेक्स्ट, स्टॉक जी एसेट होता है 70। नेक्स्ट, हाँ जी, 15,000 डेबिट। नेक्स्ट जी, रेंट अकाउंट जी, हाँ जी, कितना, बस जी। टोटल जी 3,35,000, 3,35,000। बन गया जी, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज टू बी डन। जो क्वेश्चन में लिखा है छेप देना। इतने 4 महीने बाद इतने जोगे हो गए कि ये एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है, जो उसका फेवरेबल बैलेंस होगा उस साइड पे चिपका देना। इसके 4 नंबर होंगे जी आपके। डन है जी, क्लियर है, चिपो। (14.28) पेज, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए जी। कैपिटल क्रेडिट, प्लांट डेबिट, कैश इन हैंड डेबिट, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट, डिस्काउंट डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट, रिपेयरिंग चार्जेस डेबिट, जर्नल एक्सपेंसेस डेबिट, वेजेस डेबिट, फर्नीचर डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, लोन एडवांस्ड, एसेट है डेबिट, ऑफिस सैलरीज डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, कैश एट बैंक एसेट डेबिट, रेट्स टैक्सेस इंश्योरेंस डेबिट, डिस्काउंट क्रेडिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, बुक डेट्स डेटर्स होते हैं डेबिट, रेंट डेबिट, परचेजेस डेबिट, कैरेज एंड फ्रेट डेबिट, डिलीवरी वैन डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस
डेबिट, ड्रॉइंग्स, डेबिट। आपके ट्रायल बैलेंस का टोटल क्रेडिट साइड का 1,43,00,000 आएगा, लेकिन आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का टोटल 1,41,00,000 ना 1,41,10,000 आएगा। आपके डेबिट साइड का ट्रायल बैलेंस का टोटल क्रेडिट साइड के ट्रायल बैलेंस के टोटल से 1,90,000 रुपए कम है। इन स्पाइट ऑफ रिकॉर्डिंग एवरीथिंग करेक्टली, आवर ट्रायल बैलेंस इज नॉट मैचिंग। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें क्वेश्चन की गलती है। देयर आर स्टिल सर्टन एरर्स yet to be detected at the end of the question। तो जो आपका डिफरेंस आ रहा है 1,43,00,000, हमें इधर भी 1,43,00,000 ही चाहिए। जो डिफरेंस आ रहा है उसे हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट और B/F बैलेंसिंग फिगर। हमें अपने ट्रायल बैलेंस को टैली करना है, जो डिफरेंस आ रहा है वो सस्पेंस अकाउंट में डालकर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। बट दैट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। आप लोग क्या करते हो, पेपर में टेस्ट में क्वेश्चन आता है, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, चिपका दिया सस्पेंस। हर बार नहीं होता। आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, 99% आप ही की गलती होगी जी। 1% चांस है सब कुछ सही करने के बाद भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, ओनली देन यू आर अलाउड टू पुट द डिफरेंस इन द सस्पेंस अकाउंट। अब ध्यान से सुनिए जी, कल ये चैप्टर का पूरा भोग डाल देंगे और साथ ही में कल स्टार्ट हो जाएगा डेप्रीसिएशन। सबको आना है ना जी? किसको नहीं आना जी? स्कूल केड़ा जी? डीएवी केड़ा जी? चाहे केवीएम है जी, चाहे डीएवी बीआरएस है, चुपचाप क्लास लगाने आइए, क्योंकि डेप्रीसिएशन आपको फाइनल के एग्जाम्स में आना है और ये चैप्टर मैंने दोबारा नहीं कराना, तो इसको कराइए। आपके स्कूल में जड़ा भी चैप्टर आएगा वो मैं अपने आप करा दूंगा, वो मेरे पे छोड़ दो। अभी नॉर्मल क्लास में डेप्रीसिएशन करिए आके।